जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने परिवार तलहा सर यूपी 57 यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तलहा अंसारी। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए साथियों, आज आज हम रीजनिंग आज से हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग हम पढ़ेंगे। देखिए, आज का जो हमारे पास जो पहला चैप्टर है, आज हम डाइस पासा रीजनिंग में हम डाइस पासा देखेंगे हमारे पास डाइस पासा क्या होता है, यही हम आज रीजनिंग में डाइस पासा चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, होता है हमारे पास डाइस पासा। तो डाइस पासा हमारे पास होता है, ये हमारे पास दो प्रकार का होता है। जो हमारे पास डाइस होता है, एक होता है हमारे पास खुला खुला पासा, जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ओपन डाइस। और दूसरा हमारे पास होता है बंद पासा। हमारे पास डाइस दो प्रकार का होता है। एक होता है एक होता है हमारे पास खुला डाइस। हमारे पास एक होता है खुला डाइस और एक होता है बंद डाइस। तो हम देखेंगे हमारे पास खुला डाइस क्या होता है और बंद डाइस क्या होता है। देखिए, हमारे पास जो खुला डाइस होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं हम खुला पासा। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास है खुला डाइस है। तो खुला डाइस हमारे पास जो होता है, वह होता है, देखिए हमारे पास ये हो जाएगा, एक को छोड़कर दूसरा हमारे पास विपरीत होता है। तो इसका विपरीत ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे विपरीत हो जाएगा हमारे पास। पांच का विपरीत, पांच का उल्टा हमारे पास हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास पांच का विपरीत हो जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 का विपरीत 3। और फिर अगला यहाँ एक को छोड़कर दूसरा विपरीत होता है, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 का विपरीत 7। 6 का विपरीत 7 हो जाएगा। और ये दो हमारे पास बचा है, ये भी एक आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का विपरीत 7। देखिए, यही हमारे पास है खुला डाइस। एक और ले रहे हैं। देखिए, हमारे पास इस तरह भी पूछता है। देखिए, ये भी हमारे पास एक खुला डाइस है। तो इसको भी हम देखेंगे, तो इसमें भी हमारा हो जाएगा, एक को छोड़कर दूसरा हमारा विपरीत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का विपरीत हो जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हमारे पास ये 5 है। तो 5 का विपरीत, एक को छोड़कर दूसरा हमारा उसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है जो 5 है, और 5 का जब विपरीत देखेंगे हम, तो 5 का विपरीत ये 6 को हम छोड़ देंगे, उसका अगला संख्या लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 का विपरीत 7।
6 का विपरीत हो जाएगा हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, 6 का विपरीत नहीं, 6 2 का विपरीत 6 हुआ है, तो 5 का विपरीत हमारे पास हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 5 का विपरीत 7। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास, ये आपस में जो बच गए ये भी हमारे पास एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो 1 का विपरीत हो जाएगा हमारे पास, 1 का विपरीत 9। अब तक हम लोगों ने देखा खुला पासा, अब हम देखेंगे बंद पासा। तो हमारे पास बंद डाइस क्या होता है, वही हम इस अब देखेंगे। देखिए हमारे पास हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास है बंद डाइस। तो बंद डाइस हमारे पास, बंद डाइस को हम कैसे इसको भी कैसे हम हल करते हैं, तो देखिए इसको हल करने का हमारे पास होता है, इसमें पहले सबसे पहले देखते हैं हमारे पास, इसमें इस क्वेश्चन में कौन कौन हमारे पास जो समान है, जो समान रहता है, बी समान है, तो बी जो समान रहता है उसे हम ले लेते हैं। समान लेने के बाद उसके बाद क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, तो हो जाएगा, देखिए बी समान है, तो यहाँ भी बी समान है और यहाँ भी बी, तो यहाँ से भी हम ऐसे ही घूम जाएंगे, तो बी हमारे पास दोनों में सेम है, तो यहाँ पे भी हम बी लिख देंगे। उसके बाद बी के बाद हमारे पास ए है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास बी के बाद ए, उसके बाद सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बी ए सी। इसमें दिया है बी के बाद वाई और एक्स, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए के विपरीत वाई और सी के विपरीत एक्स, यही हमारा बंद पासा है। और विपरीत है, विपरीत एक नोट करके एक लाइन लिख लीजिएगा, विपरीत ये होता है, विपरीत कभी एक साथ नहीं आएंगे, जो जो विपरीत रहेंगे वह कभी एक साथ नहीं आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा विपरीत। इस ये हो जाएगा बंद पासा। और हमारे पास पासा होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है मानक पासा, एक होता है सामान्य पासा। मानक पासा और सामान्य पासा, चलिए उसे भी देख लेते हैं। हमारे पास बंद पासा हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास मानक पासा। पहला होता है हमारे पास मानक पासा और दूसरा हमारे पास होता है सामान्य पासा। देखेंगे हमारे पास मानक डाइस क्या होता है, तो मानक डाइस जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है मानक डाइस, ऐसा डाइस ऐसा डाइस या पासा जिसके विपरीत का योग हमेशा साथ आएगा, इसे ही हम मानक पासा कहते हैं। देखिए जैसे हमारे पास दो दो अंकों के दोनों विपरीत हमेशा साथ आएगा, उसे ही हमेशा मानक पासा कहते हैं। जैसे हो जाएगा हमारे पास
6 प्लस 1 बराबर 7। 6 का विपरीत हमारे पास 1 है, तो इनका योग हमारे पास 7 आएगा। दो विपरीतों का योग 7 आएगा, उसे ही हम कहते हैं मानक पासा। देखिए हमारे पास हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 का विपरीत 2, ये भी हमारे पास हो जाएगा 7। जब 5 का विपरीत 2 लेंगे, वो भी हमारे पास हो जाएगा 7। और 3 का विपरीत लेंगे, जब हम 3 का विपरीत लेंगे तो भी हमारे पास हो जाएगा 3 और 4 7। तो हम अभी तक हमने देखा मानक पासा क्या होता है। मानक पासा वह होता है जिनके विपरीतों का योग हमेशा 7 होता है, उसे ही हम मानक पासा कहते हैं। अब हम देखेंगे सामान्य पासा। तो सामान्य पासा, इसके सामान्य पासा वही होता है, देखिए ये होता है हमारे पास, देखिए यही हमारे पास है सामान्य पासा। सामान्य पासा, इसमें हमारे पास विपरीतों का योग सात सात नहीं हो, 7 होगा या ना होगा उसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है कि 7 ही होगा। इसका हमारे पास जो मानक पासा होता है, इसका हमारे पास विपरीत का योग हमेशा 7 होगा, उसे ही हम मानक पासा कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो सामान्य पासा होता है, इसमें हम देखते हैं सामान्य पासा। देखिए हमारे पास सामान्य पासा है, तो इसमें हमारे पास बी और बी दोनों में है, तो ये हमारे पास एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बी बी। और उसके बाद हम चलेंगे क्लॉकवाइज, तो बी का उसके बाद ए, उसके बाद ए का विपरीत सी, बी ए सी, तो ये हो जाएगा बी ए सी। तो बी भी है हमारे पास दोनों में है, तो बी यहाँ भी हम लिख देंगे। और इधर भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो देखिए यहाँ पे चलेंगे हम, तो डी उसके बाद एक्स, तो बी डी वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए का विपरीत डी और सी का विपरीत वाई। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन करेंगे, और भी देख ले रहे हैं। देखिए हमारे पास एक और होगा, देखिए यहाँ पे भी हमारे पास दो कॉमन दिया है, इसमें हमारे पास दो कॉमन दिया है, 3 और 2 दोनों में है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 और 2। और यहाँ भी हमारे पास 3 और 2 ऊपर भी है, 3 और 2, 3 और 2 इसमें भी है, 3 और 2 इसमें भी है। तो हमें बताना है कि 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत हो जाएगा हमारे पास 6। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास दो विपरीत दिया है, और कभी कभी हमारे पास केवल एक विपरीत देगा। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल केवल दो हमारे पास दो केवल दो हमारे पास दोनों क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास दो, सॉरी दोस्तों, दो नहीं, हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6। और उसके बाद 6 लिखने के बाद क्लॉक वाइज चलेंगे, तो 6 का हमारे पास 6 के बाद हो जाएगा 3, और 3 के बाद 8, हो जाएगा 3 और 8। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे भी हम 6 लिख देंगे। उसके बाद क्लॉक वाइज चलेंगे, तो 6 के बाद
2 और 2 के बाद हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का विपरीत 2 और 8 का विपरीत 9। ये भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन दिया था, यहाँ पे भी हमारे पास 1 दिया है। अब ये भी देख रहे हैं हमारे पास जो संख्या नहीं दिया रहेगा उसका विपरीत पूछेगा तो हम क्या बताएंगे। देखिए इसमें हमारे पास दिया है 2। यहाँ पे देखिए हमारे पास तो इसमें भी एक हमारे पास कॉमन दिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 4, उसके बाद 2 4 3। यहाँ भी हमारे पास 2 दिया है तो 2 हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 6 9। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का विपरीत 6 का विपरीत हमारे पास 4 और 3 का विपरीत 9। 3 का विपरीत 9 हो जाएगा। ऐसे ही अभी तक हम लोगों ने देखा मानक पासा और अब तक हम लोगों ने देखा मानक पासा और सामान्य पासा। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, 2 ऊपर 2 नीचे की संख्या बताए। किसी डाइस में 2 ऊपर है तो 2 का विपरीत हमारे पास क्या है वही हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया है 1 और 1 कॉमन है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, तो 1 और 4 भी यहाँ पे 1 भी है और 4 भी है, तो 1 और 4 है तो हमें 2 का विपरीत बताना है। तो 2 का विपरीत हमारे पास हो जाएगा 2 का विपरीत हो जाएगा हमारे पास 6। देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगले क्लास क्वेश्चन परीक्षित की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद।